सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे कोरोना की, कोरोना संक्रमण की। ये एक भयावह चेहरा अख्तियार करता दिख रहा है। हमारे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है, जो पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। और हम लड़ कैसे रहे हैं कोरोना से, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर ये मध्य प्रदेश के खंडवा की है। तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये खंडवा जिले के छैगांव मातखन थाना क्षेत्र के सिरसौद पंचायत का गांव बंजारी है। भारत में अब हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें उन प्रवासी मजदूरों की हैं जो अब किसी भी कीमत पर अपने घर लौटना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में अब ये डर बैठ गया है कि अब बहुत जल्दी पिछले साल की तरह लॉकडाउन हो सकता है। आप मुंबई से आई ये तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में यात्री एक दूसरे को धक्का देते हुए किसी भी तरह ट्रेन में घुसना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में वहां दीवाने खास देखने को मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रथ पर सवार हैं। पीछे आप देखिएगा जितने लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना। उसके बाद मंच पर जाते हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना, एक मास्क। कोरोना वायरस की तरह राजनीति की भी दूसरी लहर अब हमारे देश में आ गई है, जो कोरोना की तरह खतरनाक है। इस लहर से आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दूसरी लहर राजनीति की है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत सरकार वैक्सीन के वितरण को लेकर उनके साथ भेदभाव कर रही है। कोरोना है पिछले साल, तो कोरोना अभी 1 साल का बच्चा है, तो बच्चा कहां जाएगा? बच्चा तो स्कूल जाता है, तो इसलिए स्कूल बंद कर दो। बच्चा मॉल्स में जाएगा, दुकानों में जाएगा, होटल रेस्टोरेंट में जाएगा, इन्हें बंद कर दो। लेकिन बच्चा 18 साल का तो नहीं हुआ, बालिग तो नहीं हुआ, तो इसीलिए कोरोना चुनाव में नहीं जाता, ना चुनावी रैलियों में जाता है। दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं और अपनी जान पर खेलकर अब ये लोग निकल रहे हैं अपनी अपनी जगहों से। और इन लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है, ना इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर एक ट्रेन में एक व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो फिर कितने लोगों को ये संक्रमण फैलेगा। और जब ये लोग वापस अपने अपनी यात्रा समाप्त करके उतरेंगे इस ट्रेन से, उसके बाद ये कितने लोगों में इस संक्रमण को फैलाएंगे। पुलिस की लाठी से भागेगा कोरोना, लठ बरसाने से कोरोना भाग जाता है। और कोरोना पर दीवाने आम, दीवाने खास। आम आदमी के लिए कोरोना के मायने कुछ और हैं, खास आदमियों के लिए कोरोना के मायने कुछ और हो जाते हैं क्या? महाराष्ट्र को अब तक 90 लाख डोज मिल चुकी हैं और वहां 5 लाख वैक्सीन बर्बाद भी हो चुकी है। यानी ये वैक्सीन लगाई ही नहीं गई और खराब हो गई, रखे रखे खराब हो गई। इसके बावजूद सबसे ज्यादा शिकायत महाराष्ट्र को है, क्योंकि यहाँ सवाल वैक्सीनेशन का नहीं, सवाल वैक्सीनेशन में राजनीतिक अवसर तलाशने का है। और राहुल गांधी भी आज यही कर रहे हैं।